हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक प्यारे से छोटे से सेशन में जिसमें हम आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजों को तुरंत से तुरंत कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेकर आएंगे। अब बात करने जा रहे हैं हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड के बारे में। क्वेश्चन आता है क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या हैड को हम ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। क्या आपको पता है इन सभी वर्ड्स को जब हम यूज करने जाते हैं तो इनका इस्तेमाल दो तरह से होता है। दो तरह से मतलब मेरा क्या है कहने का, ये हम आपको बताएं। सबसे पहले जब हम आपके लिए यूज करते हैं हैज को, और हम यूज करते हैं हैव को, और हम यूज करते हैं हैड को, ठीक है। याद रखना ये तीनों वर्ड्स दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। पहला एक हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, और एक मेन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जब आप इसकी बात हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में करते हो तो हेल्पिंग वर्ब में हैज यूज होता है प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर फॉर्म में, और ऐसी कंडीशन में इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। गॉट इट? ठीक है। वैसे ही अगर हैव की बात करी जाए तो हैव यूज होता है प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल के लिए, और इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। हैड को जब यूज करते हो तो हैड पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इससे हम सिंगुलर प्लूरल दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम आती है, ठीक है। ओके, ये तो आपके प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स बन गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ही फॉलो करता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जैसे दो मीनिंग्स लेकर आता है। दो मीनिंग्स कैसे हो गए? दो मीनिंग्स का मतलब हो गया, एक तो या तो ये ओनरशिप डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है कि ये इसका है, उसका है, उनके हैं, ऐसा, या तो फिर ये एक आपके कह सकते हो कंजम्पशन, कंज्यूम कर रहे हैं कोई चीज, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि अगर मान लीजिए हमने आपको एक सेंटेंस दिया पहला कि राहुल हैज 3 कार्स, राहुल के पास 3 गाड़ियां हैं, ठीक है, राहुल हैज 3 कार्स। तो यहां हैज का मतलब ये नहीं है कि कंज्यूम कर रहा है, यहां पर हैज के बाद कोई और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया है, मेन वर्ब भी नहीं दिया है। अगर हैज के बाद मेन वर्ब दिया होता तब तो ये चलो हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन यहां पर हैज के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब, कोई कुछ नहीं दिया है, सीधा नाउन दे दिया है ना, सीधा नाउन दे दिया है। और ये हैज मेन वर्ब की तरह यूज होके क्या कर रहा है बताओ? ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये 3 गाड़ियों का ओनर है, ये ओनरशिप डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लिखें दे हैव 5 अपार्टमेंट्स, तो मतलब क्या हो गया? इनके पास 5 अपार्टमेंट्स हैं। अगेन हैव क्या डिफाइन कर रहा है? हैव फिर से आपका मेन वर्ब कंज्यूम करने की, ओनरशिप की, यहां पर ओनरशिप की डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एक सेंस और जो कंजम्पशन का है, हमने बोला शी हैज, ऐसा मान लो हमने लिखा शी हैज what? She has eggs in her breakfast. मतलब वो अपने ब्रेकफास्ट में अंडे खाती है। हैज, दे हैव हो जाएगा अंडे खाते हैं, शी हैड हो जाएगा अंडे खाई थी, ठीक है, अंडे खाई थी। ऐसा सेंस जो है हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेंस में, ठीक है। या हैज लगा दोगे, अभी खाती है, दे के साथ प्लूरल हो जाएगा तो हैव लगा दोगे, और दे अगर हैड लगा दोगे तो खाया था, ये सेंस है, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब अलग अलग और मेन वर्ब की तरह अगर ये यूज हुए तो उनका क्या सेंस निकलेगा। क्लियर है ना? एक सेंटेंस और लिख लो, दे हैड एग्स इन देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट में अंडे खाए थे yesterday, ठीक है, ऐसा। अभी यहां पर ना हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि उसने खाया था, कंज्यूम किया था, खाया था, एट समथिंग, ठीक है, ईट खाना वाला, ठीक। इन दैट केस
अभी यहां पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है ना। अब क्वेश्चन आता है, जैसे हमने बोला हैज के साथ हैड कैसे पॉसिबल है, हैव के साथ हैड कैसे पॉसिबल है, वैसे ही हैड के साथ हैड कैसे पॉसिबल है। अब बाबा एक बात बताओ, यही चीज तो बताई थी हमने कि इन सभी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये हैड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, और यहां पर जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है, यहां पर जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है, ये या तो ओनरशिप डिफाइन करेगी या फिर किसी ने कोई चीज खा ली है ये चीज डिफाइन करेगी। ठीक है, जिसमें से पहले दो जो हैं ये वाले, ये आपके प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, और ये हैड प्लस हैड जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, मान लो पहला सेंटेंस, शी हैज हैड 3 meals so far, मतलब अब तक वो 3 मील्स खा चुकी है। टाइम नहीं पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का यही होता है, टाइम नहीं पता होता है ना, खा चुकी है बस ये पता है। हमने बोला दे हैव हैड 20 cars as yet, मतलब वो 20 गाड़ियां ओन कर चुके हैं अब तक, हैव हैड ओन कर चुके हैं। वहां खाने की बात हो रही है, यहां ओनरशिप की बात हो रही है। इधर एक और सेंटेंस लिख लो, हमने बोला राहुल हैड 5 cars when he was in London, राहुल के पास 5 गाड़ियां थी जब वो लंदन में था। तो यहां बेसिकली अब जो डिफाइन करने की बात हो रही है, हैज हैड क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंजम्पशन की बात कर रहा है, कंज्यूम करने की बात कर रहा है। हैव हैड यहां पर ओन करने की बात कर रहा है, हैड यहां पर ओन करने की बात कर रहा है। तो अब आई सपोज ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हैज हैड, हैव हैड और हैड किस तरह से आप इस्तेमाल करते हो। ये कुछ नहीं, बस परफेक्ट टेंस है जहां पर इनका मीनिंग या तो ओनरशिप के थ्रू या तो कंजम्पशन के थ्रू आप डिफाइन करते हो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसी कंफ्यूजन्स बिल्कुल भी नहीं होंगी अगर आप हमारे पेड बैचेस के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं। अभी बैंकिंग वाला आपको दिवाली विश करते हुए दिवाली के बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए लेकर ऑलरेडी आ ही रहा है, जिसमें हम बात करेंगे बैंकिंग दिवाली ऑफर के बारे में। फेस्टिवल ऑफ लाइट है, आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी बैचेस के ऊपर। उसके साथ साथ 1 ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 6 मंथ्स के प्राइस पे, और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 ईयर के प्राइस पे आपको मिल रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज कि ऑफर प्राइस जैसे हमने बोला, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2199 में और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2799 में मिल रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाती है, 18 से भी ज्यादा एग्जामिनेशंस की। ठीक है, इसके साथ अगर आप डेफिनेट बैचेस की बात कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ के लिए अचीवर 3.0 बैच है, एम 2.0 बेसिक से लेकर एडवांस तक 2025 के एग्जाम्स को फोकस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है वंस अगेन। उसके अलावा क्रैक एसबीआई क्लर्क का जो बैच है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। एसबीआई एसओ का असिस्टेंट मैनेजर का बैच है, वो भी आपको अप टू 80% तक के डिस्काउंट्स में मिल रहा है विद रिस्पेक्टिव प्राइस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, जिसमें थ्योरी भी है, जिसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी है, जिसमें एक्सरसाइजेस भी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरा का पूरा बंडल है 6 किताबों का, ये आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू के स्टोर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे। ओके, इसके अलावा एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स प्लस मेंस की 20 ईयर वाइज किताब बनाई गई है, जिसमें डिट्टो वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं। उसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस भी किया गया है, 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस है इसमें। अगेन ये सेम स्टोर पर, अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे भी आपके पास अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू।